Welcome to my channel Mason Board. Maths class 9th चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 जिसमें 1 to 6 सम्स हैं और इन एक्सरसाइज 6.3 का इसमें हम सॉल्यूशन इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए फर्स्ट सम से हम सॉल्व करते हैं। ये जैसे सम है तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों का फिगर यहाँ है, बट मैंने एक सम्स के साथ एक फिगर ड्रॉ कर चुका हूँ पहले। इस तरह से अब समझने का कोशिश करें। तो ये क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट सम में कहता है इन फिगर 6.39 जो कि बुक में मेंशन है, ये हमने फिगर ड्रॉ किया। साइड QP एंड RQ, QP एंड RQ को S तक, QP को S तक और RQ को T तक हमने प्रोड्यूस किया रिस्पेक्टिवली। एंगल SPR फिगर में समझें 135 गिवन है। PQT 110, जिस वर्टिजेज पे एंगल ड्रॉ रहता है उसे हम बीच में लेते हैं। ये तो 6th क्लास से बच्चों को बताया जाता है। तो हमें फाइंड PRQ करना है। PRQ ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए हम इसे देखें, इस सम्स को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो है फिगर हमारे साइड में है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये SPR जो गिवन है उसके साथ ये एंगल अगर हम ले लेते हैं QPR, ये दोनों प्लस होकर के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा। तो हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका सॉल्यूशन जो है वो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखें। तो एंगल SPR प्लस एंगल QPR, एंगल QPR इक्वल्स टू 180 डिग्री और यहाँ पे लें सम ऑफ लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इस तरह से राइट साइड में मेंशन करें। SPR हमारा 135 डिग्री है और QPR हमें फाइंड आउट करना है अभी 180 डिग्री। एंगल QPR इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। आप इसे माइनस करें 10 में से 5 तो 5, 7 में 3 तो 4, 45 डिग्री। QPR अपना 45 डिग्री हुआ। तो इसे आप इस तरह से ये, ताकि आगे सम्स बनाते टाइम जब इसकी ज़रूरत हो तो ये हाईलाइटेड रहेगा तो हमें इजी होगा। अब हमें ये PRQ निकालना है। ये एंगल तो हमें निकालना नहीं था, बट हमें PRQ जो निकालना है उसके लिए ये हमें ज़रूरत है। तो ये एंगल हमें दिख रहा है, ये हमारा 45 डिग्री हो चुका। अब ये है और ये है, तो ये बाहर का एंगल है और ये इंटीरियर टू एंगल है। तो एन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यानी ये कहता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपने अपोजिट इंटीरियर टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल्स के इक्वल होता है, जिसको हम एन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो आप ये लिखेंगे एंगल QPR जो आपने फाइंड आउट किया, एक एंगल तो आप वो लेंगे, प्लस एंगल जो PRQ आपने फाइंड आउट करना है वो ले लीजिए। PRQ सम्स में फाइंड PRQ यही निकालना है। ये दोनों एंगल मिलकर के एंगल PQT
पी क्यू टी जो हमें गिवन है उसके इक्वल होगा। ये कैसे इक्वल होगा वो जाने, किस प्रॉपर्टी से इक्वल होगा वो जाने। तो यहाँ पे राइट साइड में वो ज़रूर लिखें, एन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इस तरह से हमने लिख लिया। अब ये एन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहता क्या है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये अपने अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम्स के इक्वल होता है। ये 8th क्लास में बच्चे को पढ़ाया जाता है एन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो आप इसमें और प्राइवेट कन्वेंट स्कूल में 7th क्लास में ही ये बातें पढ़ाई जाती है। तो क्यू पी आर जो आपने 45 डिग्री फाइंड आउट किया है वो लिखें, और एंगल पी आर क्यू आप लिखें, और ये 110 डिग्री गिवन है वो लिख लें। एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 110 डिग्री माइनस 45। ये 45 इधर प्लस है, यहाँ साइन लिखा नहीं है, लिखा नहीं जाता है, और इसे राइट साइड लाएंगे तो माइनस होगा। इस तरह से 10 में 5 माइनस करेंगे तो 5, 10 में 4 माइनस करेंगे तो 65। ये आपका आंसर वी गेट है। सिंपल था। पहला हमने इसको लीनियर पेयर से फाइंड आउट किया और उसके बाद एन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दिया, जिससे हमें जो एंगल पी आर क्यू फाइंड आउट करना था तो वो फाइंड आउट हुआ है। वेरी सिंपल है। एंगल का ध्यान रखें और प्रॉपर्टी को फर्स्ट सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल से और सेकंड एन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। अब आप आ जाइए सेकंड सम में। सेकंड सम में आप देखेंगे तो आपके पास इन फिगर 6.40 ये बुक में मेंशन है, एंगल एक्स 62 डिग्री दे दिया, एक्स वाई जेड 54 डिग्री ये पूरा दे रखा है। इफ़ वाई ओ और जेड ओ ये दोनों बाइसेक्टर है किसका, एंगल वाई का, तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा। तो हमें ये एंगल और ये एंगल फाइंड आउट करना है। ओ जेड वाई और वाई ओ जेड ये दो एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए सबसे पहले आप ये देखें कि इसमें फिगर तो आपको दिखना चाहिए बराबर। ये एंगल 62 है, ये 54 है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का ऐड सम ऑफ 3 एंगल्स 180 होता है, उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे इसमें कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री ऐसा आप लिखें। तो इसे आप लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से आपने ऐसा लिखा, ये 62 डिग्री गिवन है और ये y जो है 54 डिग्री गिवन है, z हमें फाइंड आउट करना है तो 180 डिग्री, और एंगल z इक्वल्स टू इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 180 डिग्री माइनस में 4 और 2 6 और ये 11 तो 116 डिग्री होगा। 4 2 6 और 6 और 5 11। अब आप इसे माइनस कर लें तो माइनस करने पे क्या आएगा, 10 में 6 माइनस किया तो ये, और 7 में 1 माइनस किया तो क्या हुआ 64। इस तरह से अब आप लिख दें जो बाइसेक्टर की बात कर रहा है वो वाई ओ एंड जेड ओ, वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाइसेक्टर किसका है, एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई, इसका बाइसेक्टर है। ये तो गिवन दे रखा है तो आप गिवन ले लें क्योंकि हमने क्वेश्चन से लिया है ये। अब आप देखेंगे कि ये अंडर वाला एंगल यानी कि एंगल ओ वाई जेड इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, यानी ये हो गया आपका हाफ ऑफ 54 डिग्री। अब इसे आप कैंसिल करेंगे तो 27 डिग्री होगा ये।
क्या आ गया 27 डिग्री। एंगल ओ वाई जेड इक्वल्स टू 27 डिग्री लिख लें और इसे इस तरह से करें। सिमिलरली जिस तरह से आपने ये किए हैं उसी तरह से ये अंडर वाला जो एंगल है ओ जेड वाई वो तो फाइंड आउट हो जाएगा। ओ जेड वाई इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई जो आपने फाइंड आउट किया है। तो ये क्यों ऐसा हमने लिखा, क्योंकि जेड ओ जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है। ऐसा आप मेंशन कर सकते हैं, वैसे तो ऊपर में ही हमने लिख चुका। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 64 डिग्री जो हमारा ये आया है एंगल जेड। तो ये कैंसिल होकर के होगा क्या 32 डिग्री। वेरी सिंपल है। तो अब आप यहाँ एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स टू 32 डिग्री रखें इसे। अब दो एंगल तो अपना फाइंड आउट हो गया, ये तो एक हमारा क्या हो गया, आंसर ही है। अब हमें कहता है वाई ओ जेड की, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप इसको सॉल्व किए थे तो उसी से ये निकल आएगा। एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इस तरह से, क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल का जो है ट्रायंगल का ऐड 180 डिग्री होता है। तो अब आप देखें वाई ओ जेड तो आपने 27 डिग्री फाइंड आउट किया, बाइसेक्टर था तो 54 का हाफ हुआ। और एंगल ओ वाई जेड ये हमें फाइंड आउट करना है। एंगल जेड आपने 64 किया और जेड ओ बाइसेक्टर दे रखा है सम में, तो ये अपना 32 डिग्री आया। अब 180 डिग्री हुआ। अब एंगल ओ वाई जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री और इन दोनों को प्लस कर माइनस कर देंगे राइट साइड में। तो 2 और 7 हो जाएगा आपका 9 और 3 और 2 हो जाएगा आपका 50 यानी 59। अब ये जो माइनस आप करेंगे 10 में 9 तो 1 और 7 में 2 माइनस करेंगे, वो 5 माइनस करेंगे तो 2 और 1 का 121 डिग्री। तो ये 2 एंगल हमें फाइंड आउट करना था जो कि यहाँ पे और इस जगह पे हमने फाइंड आउट किया। मेन एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल जेड पहले फाइंड आउट किया, फिर बाइसेक्टर से हाफ कर लिया और 2 एंगल हमें फाइंड आउट हो गया। तो थर्ड एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट किया। इस तरह से ये सम नंबर 2 था। आइए अब हम देखें सम नंबर 3, एक्सरसाइज 6.3 का। तो सम नंबर 3 में ये फिगर है और कह रहा है कि ए बी यानी ये वाली लाइन और ये इसी से हमें सम बनाना है। ये पैरेलल है, तो पैरेलल है तो आपको तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिख जाना चाहिए कि ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट होगा। और बाद में हम ये एंगल सी डी इज 53 गिवन है और ये भी फाइंड आउट कर लेंगे आराम से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके। तो पहले तो हम इसकी ही बात कर लें। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे इस सम्स को, जो हमें गिवन होता है ए बी पैरेलल डी ई। ये क्या है, गिवन है, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। फिर ऐसा है तो क्या होगा, एंगल सी ई डी, जो एंगल सी ई डी होगा वही ए ई डी भी वही होगा क्योंकि ई बिटवीन है। तो सी ई डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल बी ए सी। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, पैरेलल है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर से होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल सी ई डी इक्वल्स टू 35 डिग्री, ये अपना आ गया एक। ये हमें फाइंड आउट करना था तो एक ही डी सी ई ये फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए ये ले लिए। अब हम लेंगे क्या,
एंगल सी डी ई जो गिवन है वो सी डी ई प्लस एंगल जो हमने फाइंड आउट किया वो ले लेते हैं सी ई डी, और जो हमें फाइंड आउट करना है डी सी ई, और बहुत लिखना चाहते हैं तो इन ट्रायंगल सी डी ई लिख दीजिए, सी डी ई उससे हम कर रहे हैं इक्वल्स टू 180 डिग्री, और लिखेंगे यहाँ क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब डी सी ई जो है वो सी डी ई 53 डिग्री, जो आपने सी ई डी फाइंड आउट किया 35 वो आप लेंगे, और ये तो आपका आंसर ही होगा, तो ये तो इस प्रॉपर्टी से फाइंड आउट होगा, तो 180 डिग्री ले लिया। अब हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, 88 डिग्री प्लस एंगल डी सी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल डी सी ई 180 डिग्री, ये 88 राइट साइड आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब ये हो गया 10 में 8 माइनस किया 2, 17 में 8 माइनस किया तो 9। इस तरह से हमने थर्ड का भी आंसर फाइंड आउट किया। आइए फोर्थ सम देखें। फोर्थ का भी हमने फिगर ड्रॉ कर रखा है। तो ये जो है कहता है कि लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, टी पे आर एस और पी क्यू वो, तो ये एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन, इंटरसेक्टिंग एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट ये इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट ये इक्वल होगा, तो हम ये एंगल अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये हमारा मिल जाए, वो फाइंड आउट होगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन में देखेंगे इन ट्रायंगल पी आर टी की बात करेंगे, पी आर टी की बात करेंगे, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल है, तो आप लिखेंगे एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी टी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये अपना हो जाएगा क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने मेंशन किया है, आप पूरा लिखना है, स्टूडेंट को शॉर्ट का यूज नहीं करना है, जब लिखें तो कंप्लीट लिखें पूरा। अब पी आर टी जो है वो 40 डिग्री यहाँ पे देखें गिवन है क्वेश्चन में, इसीलिए मैं सम्स को पहले ही लिख चुका। आर पी टी 95 डिग्री जो कि सम्स में गिवन है इस तरह से, और ये हमें फाइंड आउट करना है पी टी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करें, 0594 13 प्लस एंगल पी टी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल पी टी आर ये इस साइड आएगा, माइनस होगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इक्वल्स टू 10 में 5 माइनस 5, 7 में 3 माइनस 4, तो क्या आ गया ये 45, 110 आ गया। तो ये 45 हुआ तो ये भी 45 होगा, तो आप क्या लिखेंगे, एंगल क्यू टी एस इक्वल्स टू एंगल पी टी आर, तो क्या प्रॉपर्टी क्या होगा इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसलिए ये इक्वल होगा। तो क्यू टी एस आपका कितना हो गया 45 डिग्री। अगेन इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो हमें जो फाइंड आउट करना है एस क्यू टी वो ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसमें अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई इन ट्रायंगल एस क्यू टी। तो एंगल जो ये हमने फाइंड आउट किया अभी क्यू टी एस प्लस एंगल टी क्यू एस क्यू टी जो हमें निकालना है, और जो हमें टी एस क्यू गिवन है यहाँ पे सम में टी एस क्यू गिवन है 75 डिग्री, तो वो ले लेंगे टी एस क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री।
और ये क्यू टी एस आपने 45 डिग्री फाइंड आउट किया, ये एस क्यू टी आपको फाइंड आउट करना है, और टी एस क्यू 75 डिग्री गिवन है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी आपने पहले ही ऊपर लिख दिया, राइट साइड में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एस क्यू टी, या आप इतना ना लिख करके एंगल सम प्रॉपर्टी राइट साइड में भी लिख दें इन ट्रायंगल एस टी क्यू, तो वो भी ठीक है। एस क्यू टी प्लस इसको आप ऐड करें 5 5 10 7 4 11 20, इस तरह से 180 डिग्री। एंगल एस क्यू टी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये क्या आंसर आ गया अपना 60 डिग्री। हमें एस क्यू टी ही फाइंड आउट करना था। एस क्यू टी फाइंड आउट करने के लिए हमने पी टी आर फाइंड आउट किया था पहले। ओके, अब आप आ जाइए सम नंबर। अब इसके दो सम बचे हुए हैं 5 और 6। तो सम नंबर 5 और 6 आप यहाँ पे अच्छी तरह से देखें। 5 में कहता है 6.43 फिगर में पी क्यू, ये जो पी क्यू है वो पी एस पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री, ये तो आप जानते हैं। और साथ में कहता है कि ये पी क्यू और ये एस क्यू एस आर ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ये भी लाइन ट्रांसवर्सल हो जाएंगे। हमें जहाँ जिसका यूज करना होगा हम कर लेंगे। एस क्यू आर 28 है, एस क्यू आर ये 28 है, ये 65 है, इस तरह से है, और ये हमारा 90 है। तो अब आप देखें तो x और y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो x यहाँ मिल रहा है, तो इसमें और इसमें रिलेशन, तो ये हमारा ट्रांसवर्सल है क्योंकि ये और ये परपेंडिकुलर है, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे कि पी क्यू परपेंडिकुलर एस आर, ये हमारा क्या है, तो सम्स में गिवन है वो हमने लिख लिया। जब ये पैरेलल है तो क्या होगा कि पी क्यू आर, यानी क्यू आर ट्रांसवर्सल हो गया, तो पी क्यू आर इक्वल्स टू क्यू आर टी, पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल क्यू आर टी। अब तो बिल्कुल याद हो गया होगा किस प्रॉपर्टी से, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आप लिखेंगे यहाँ कि ये इसमें पी क्यू आर में दो एंगल दिख रहा है, कौन कौन सा, एक तो पी क्यू एस दिख रहा है और एक एस क्यू आर दिख रहा है, और यहाँ पे 65 डिग्री है तो मेंशन कर लें। पी क्यू एस के जगह पे एक्स लें क्योंकि पी क्यू एस एक्स है और ये 28 है, तो जो गिवन है एज इट इज हम वैसे ही 65 डिग्री हो गया। अब x की जो वैल्यू आएगा वो आएगा 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, तो x इक्वल्स टू ये हो गया 15 में 8 माइनस करेंगे 7, 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3, ये हो गया हमारा x का वैल्यू। सिंपल। अब जब x का वैल्यू आ चुका है तो इन ट्रायंगल की बात करें, हाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस में, तो पी क्यू एस में तो पहले ही सम्स में ही कह रहता है पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, ये क्या है, ये आपका गिवन है, तो उसी बेस पे तो हम सम्स को सॉल्व करते हैं। तो देयरफॉर एंगल क्यू पी एस जो है वो हमारा क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें लगा दें तो y भी हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे, एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल, ये मैं एंगल सम प्रॉपर्टी फोर्थ सम में भी अप्लाई किया, थर्ड में भी अप्लाई किया, इसलिए 5 में भी अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। क्यू पी एस और पी एस क्यू प्लस पी क्यू एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। शॉर्ट में आप लिखना चाहते हैं तो लिखें एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये क्यू पी एस तो 90 डिग्री आप पहले ही निकाल चुके हैं यहाँ पे, प्लस यहाँ बहुत करेंगे तो इक्वेशन 1 दीजिए या रहने दें, कोई ज़रूरत नहीं है। पी एस क्यू ये हमें फाइंड आउट करना है, या सॉरी ये y है, y ले लेंगे इस जगह पे, और पी क्यू एस जो है वो हमारा x की वैल्यू 37 आया है,
तो 37 लेंगे, और इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 7 और 0 7, 3 और 9 12 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब y की वैल्यू हमारा आ गया क्या, y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, तो 10 में 7 माइनस किया 3, और 7 में 2 माइनस किए तो 5, इस तरह से y की वैल्यू आया। दोनों को एक साथ लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 37 डिग्री। ये अच्छा रहता है कॉपी चेक करने वालों के लिए, और टीचर अच्छे से इजी वे में राइट लगा देता है ऐसा लिखने पे। एक आंसर हमने यहाँ पे x का जो ये, तो ये भी ऐसा भी हम कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं, बट ऐसा अगर करते हैं तो ये बहुत बेटर है, अच्छा है। लास्ट सम इसका 6th है, जिसे आप अच्छी तरह से समझें। तो 6th सम जो है वो समझने में थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कोई एंगल वगैरह दे नहीं रखा है और हमें प्रूफ करना है, तो जो कोई सम प्रूफ वाला होता है वो थोड़ा टिपिकल होता है, उसमें हल्का ट्रिक्स को आप जानेंगे तो इजी वे में समझ भी आएगा, और 1-2 बार बनाने के बाद आपको आसानी से आप बिना देखे हुए, बिना किसी हेल्प का खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम पढ़ें। साइड क्यू आर पे थोड़ा ध्यान दें। ये इसको कहता है एस तक हमने बढ़ाया, और ये प्रोड्यूस 2 पॉइंट एस तक। इफ द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर का बाइसेक्टर क्यू टी और पी आर एस का बाइसेक्टर आर टी, ये जो दोनों बाइसेक्टर है टी पॉइंट पे आकर के क्या करता है, मीट करता है। ये सम्स में ही कह रहा है, तो हमने फिगर बना दिया। और देन प्रूव दैट क्यू टी टी आर, यानी ये वाला एंगल, और ये जो होगा वो क्यू पी आर का इसका हाफ होगा। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो ये जब हमें प्रूफ करना है, सबसे पहले हम इसकी बात करें इस ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल में जब आप बात करेंगे तो आपने बाइसेक्टर की ही बात पहले कर लें, क्योंकि वो हमें गिवन है, तो इजी रहेगा क्या कि इसमें है पी क्यू आर और पी आर एस का बाइसेक्टर, कहाँ पे बाइसेक्टर है ये, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू टी एंड आर टी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस। ये क्या है, गिवन है, ये क्वेश्चन में ही कह रहा है, रिस्पेक्टिवली भी लिख लें, अच्छा रहेगा। अब जब ये बाइसेक्टर है तो आप क्या लिख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो अभी हम इसे रहने देते हैं और ये देखें कि ये जो इसमें आप आ जाइए, यहाँ पे इन ट्रायंगल इसका यूज होगा, सम में होगा, ये ध्यान रखिएगा, वैसे नहीं लिखा हूँ वो। इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर में ये बाहर का एंगल आप देख रहे हैं ना, ये बाहर का एंगल है, तो और उसका अपोजिट ये और ये पूरा इंटीरियर एंगल है, तो यही आप मेंशन करें। तो मेंशन करें तो यहाँ लिखें एन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ऐसा आप लिख लें। तो वो क्या कहता है कि ये जो एंगल होगा पी आर एस, एंगल पी आर एस इक्वल्स टू इस एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। तो अब आप, ये तो प्रॉपर्टी की है, अब आप क्या कर रहे हैं कि डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाइसेक्टर है ना, आराम से डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स बड़े अच्छे तरह से बन जाएगा। ये आप लें हाफ एंगल
पी आर एस हाफ एंगल क्यू पी आर एस प्लस हाफ एंगल पी क्यू आर, इस तरह से। अब पी आर एस का हाफ क्या देख रहे हैं, ये है, तो आप लिखें एंगल टी आर एस। टी आर एस बाइसेक्टर है ना यहाँ पे आर टी का, तो यहाँ पे तो आप लिखेंगे ना कि एंगल टी आर एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल, यही पी आर एस। इसी के लिए मैं इसे छोड़ा था ताकि ये 2 बार करने से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और क्यू टी जो है वो इसका बाइसेक्टर है, तो ये जो एंगल होगा टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर, वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। इसीलिए मैं ये जगह छोड़ा था जो कि बाइसेक्टर ये गिवन ही है। तो इसका पी आर एस का बाइसेक्टर ये ले लिए, इसका तो कोई बाइसेक्टर नहीं है, तो ये हाफ एंगल क्यू पी आर एज इट इज रहेगा, मगर पी क्यू आर का तो बाइसेक्टर है, हैं, तो क्या है वो टी क्यू आर है, तो एंगल टी क्यू आर हम लिखेंगे। अब आप देखें कि ये जो इक्वेशन हुआ वो क्या हो गया, हमारा फर्स्ट हो गया। अगेन फिर इसमें आप एन एक्सटीरियर टी क्यू आर में लगा दें, तो वो हो जाएगा एंगल टी आर एस, टी आर एस, ये वाला एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर, क्योंकि ये बाहर का एंगल हुआ तो इसका अपोजिट टू एंगल इस ट्रायंगल में यही है इंटीरियर, तो एन एक्सटीरियर प्रॉपर्टी का वो प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा टी क्यू आर। अब आप क्या लिखेंगे इसमें, ये तो हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन होगा, और राइट साइड में क्या लिखा जाएगा, एन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये हमारा हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं, सीधा है कि ये टी आर एस है, ये टी आर एस है, एल एच एस इक्वल है, तो आर एच एस क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर, एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस इक्वल हाफ एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर, टी क्यू आर बोथ साइड से है तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ एंगल क्यू पी आर। यही तो प्रूव करना था, बड़ी इजी से आ गया, ये कुछ नहीं है। सम्स को आराम से आप समझें कि ये कहता है क्यू टी जो है आर टी जो है दोनों टी पे मिलता है, ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, ये इस एंगल का बाइसेक्टर। यहीं से सम हम शुरू कर दिए कि क्यू टी एंड आर टी बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, ये लिख दिए, और ये जो है अंदर वाला टी क्यू आर वो हाफ ऑफ पी क्यू आर हो गया, टी आर एस हाफ ऑफ पी आर एस हो गया। ये हमारा बहुत करेंगे तो आप इसको ऐसे रहने दें, कोई नहीं, उसका तो यूज हम कर ही रहे हैं। पी क्यू आर की बात कर लिए, उसमें एन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दिए, तो ये पी आर एस बाहर का एंगल, ये क्यू पी आर ये वाला अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, तो ये एंगल, और पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब हमने क्या किया, हमने देखा कि इसका बाइसेक्टर है तो सभी में हाफ से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड हो गया सब में, तो पी आर एस का हाफ टी आर एस होगा, तो टी आर एस हमने लिखा जो कि यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब क्यू पी आर का हाफ कुछ नहीं है तो इतना ही रहने देंगे क्योंकि ये तो हमें प्रूफ भी करना है, और ये पी क्यू आर का टी क्यू आर उसका हो गया हाफ, तो ये लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट किया। अब ये वाली जो ट्रायंगल है टी क्यू आर में, उसमें भी एन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिए, तो टी आर एस ये बाहर का एंगल, ये एंगल और इस एंगल के ऐड के इक्वल हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया।
अब हमने देखा फर्स्ट इक्वेशन में एंड सेकेंड इक्वेशन में कि LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होगा, तो इसका पहले हमने मेंशन किया, फिर इसे हमने इक्वल में लिया। TQR एंगल बोथ साइड से है तो बोथ साइड से कैंसिल कर लिया, तो जो प्रूफ करने का था वो हमें फाइंड आउट हो गया। इस तरह से ईजिली आपने एक्सरसाइज 6.3 का भी सॉल्यूशन कर चुका, तो आप अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस करें, वीडियो का लाभ उठावें, बेनिफिशियरी, क्योंकि यूटी जो है या SA1 का भी ये सिलेबस है, और जो अभी CBSE बोर्ड में फर्स्ट वीक यूटी होने का है, 9th एंड 10th का, 11th का भी हो रहा है, होने वाला है फर्स्ट वीक अगस्त में, तो उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।